Welcome to Princess Fairyland. उस काली और तूफानी रात में जब बिजली की कड़क ने पूरे आसमान को चीर दिया था, तब शीशे के टूटने की आवाज से ज्यादा खौफनाक वो चीख थी जो उस बंद कमरे से आई थी, जहां एक नन्ही जान की किस्मत हमेशा के लिए बदलने वाली थी। कोई नहीं जानता था कि उस दरवाजे के पीछे क्या हुआ, लेकिन उस रात के बाद उस हवेली के उस खास कमरे का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया और अंदर रह गया एक ऐसा राज जो देखने वालों का दिल दहला देता था। लोगों का कहना था कि उस रात हवा में कुछ अजीब सी सरगोशियां थीं, जैसे कोई काला साया उस खुशहाल घर की खुशियां निगलने आया हो। सुबह जब सूरज निकला तो सब कुछ बदल चुका था, मगर किसी को अंदाजा नहीं था कि ये खामोशी आने वाले किस बड़े तूफान का इशारा है। जिस गांव के किनारे वो पुरानी हवेली थी, वहां के लोग उस तरफ देखने से भी डरते थे, क्योंकि वहां अब फूल नहीं खिलते थे, सिर्फ सूखे पत्तों की सरसराहट सुनाई देती थी। हवेली की दीवारों पर काई जम चुकी थी और खिड़कियों पर मोटे पर्दे हर वक्त गिरे रहते थे, ताकि अंदर की दुनिया बाहर वालों की नजरों से ओझल रहे। कहते हैं कि उस हवेली में एक बदसूरत साया रहता था, एक ऐसी लड़की जिसे देखकर बच्चे रो पड़ते और बड़े अपना रास्ता बदल लेते। हवाएं जब उस छत से टकराती थीं, तो ऐसी आवाज आती जैसे कोई रो रहा हो, मदद पुकार रहा हो। गांव की औरतें अक्सर कुएं पर पानी भरते वक्त धीमी आवाज में बातें करती थीं कि उस हवेली में रहने वाली लड़की इंसान नहीं, बल्कि कोई बद्दुआ है जो अपने ही चेहरे के पीछे कैद हो गई है। लेकिन क्या वो वाकई कोई बद्दुआ थी या फिर किसी की गहरी साजिश का शिकार? अंदर का माहौल बाहर से भी ज्यादा उदास और रहस्यमयी था, जहां हर कोना अंधेरे में डूबा रहता था और रोशनी की किरण आते ही डर के मारे वापस लौट जाती थी। हवेली के लंबे गलियारे में जब कोई चलता तो उसके कदमों की आवाज गूंजती थी, मगर वहां रहने वाले नौकर भी अब उस लड़की के पास जाने से कतराते थे। वो लड़की, जिसका नाम जोया था, अपने ही घर में एक साए की तरह रह गई थी, जिसे दिन की रोशनी में निकलने की इजाजत नहीं थी। उस पर लगी पाबंदियां इतनी सख्त थीं कि वो अपने कमरे की खिड़की से सिर्फ आसमान का एक छोटा सा टुकड़ा देख सकती थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर उस रात जोया के चेहरे के साथ ऐसा क्या हुआ था कि उसके अपने ही लोग उसे देखने से इनकार करने लगे थे। जोया अब बड़ी हो चुकी थी, मगर उसकी जिंदगी वही थी, अंधेरों और तन्हाइयों से भरी हुई, जहां उसका कोई अपना नहीं था सिवाय उस एक पुराने आईने के जिसे वो कपड़े से ढककर रखती थी। वो अक्सर अपने हाथों को देखती, जो मेहनत और काम की वजह से खुरदरे हो चुके थे, क्योंकि उसे अब शहजादी नहीं बल्कि एक मामूली नौकरानी समझा जाता था। उसकी सौतेली माँ बेगम रिफत ने उसे घर के सबसे गंदे और मुश्किल काम सौंप रखे थे। जोया सुबह सवेरे उठती और राख और कोयला साफ करती, जिससे उसके कपड़े और भी काले हो जाते। वो हमेशा अपने चेहरे पर एक मोटा नकाब पहनकर रखती थी, ताकि कोई उसकी बदसूरती देखकर डर ना जाए। बेगम रिफत उसे अक्सर ताना देती थी कि तेरा चेहरा मनहूसियत की निशानी है, इसे छुपाकर रखना ही हम सबके लिए बेहतर है। लेकिन जोया का दिल उसके चेहरे से बिल्कुल अलग था। जब भी वो बगीचे के सूखे हिस्से में काम करती, तो वहां छुपे हुए छोटे पक्षी और जानवर उसके पास आ जाते। वो उनसे बातें करती, उन्हें अपने हिस्से का खाना खिलाती, और यही वो वक्त होता जब उसकी आंखों में एक चमक आती जो किसी भी सुंदर चेहरे से ज्यादा खूबसूरत थी। उसकी आवाज में एक ऐसी मिठास थी जो सुनने वाले के दिल को छू लेती, मगर अफसोस कोई उसकी आवाज सुनने वाला था ही नहीं। बेगम रिफत की अपनी बेटी माहिरा, जो दिखने में बहुत खूबसूरत थी मगर दिल की बेहद सख्त, हमेशा जोया का मजाक उड़ाती। माहिरा अपने सुंदर कपड़ों और गहनों पर इतराती थी और जोया को देखकर नाक भौं सिकोड़ लेती, लेकिन जोया खामोशी से सब कुछ सह लेती। बस कभी कभी उसकी आंखों से गिरा एक आंसू जमीन पर गिरता और मिट्टी में समा जाता। क्या जोया की किस्मत में सिर्फ ये आंसू ही लिखे थे, या वक्त कोई नई करवट लेने वाला था? एक रोज हवेली के दरवाजे पर शाही नगाड़ा बजा और एक शाही पैगाम पढ़ा गया, जिसने पूरे घर में हलचल मचा दी। शहजादा अरहम, जो अपनी बहादुरी और इंसाफ के लिए मशहूर थे, उन्होंने राज्य की तमाम लड़कियों को शाही जश्न में दावत दी थी।
लेकिन ये जश्न नाच गाने के लिए नहीं था, बल्कि शहजादा अपनी नई बेगम चुनना चाहते थे। एक ऐसी लड़की जो न सिर्फ दिखने में बल्कि स्वभाव में भी बेमिसाल हो। बेगम रिफत और माहिरा की खुशी का कोई ठिकाना न था। उन्होंने उसी वक्त से तैयारियां शुरू कर दी। माहिरा ने नए रेशमी कपड़े सिलवाए और महंगे इत्र मंगवाए, जबकि जोया कोने में खड़ी ये सब देख रही थी। उसके दिल में भी एक दबी हुई ख्वाहिश जागी कि काश वो भी महल जा सकती, सिर्फ शहजादे को दूर से देखने के लिए, क्योंकि उसने बचपन में सुना था कि शहजादा एरहम बहुत दयालु हैं। मगर जैसे ही जोया ने अपनी सौतेली माँ से पूछना चाहा, बेगम रिफत ने उसे घूर कर देखा और एक ऐसी बात कही जो खंजर की तरह जोया के दिल में उतर गई। तुम वहां जाओगी? रिफत ने हंसते हुए कहा। अपना चेहरा देखा है कभी? लोग वहां खुशी मनाने आ रहे हैं, किसी भूत को देखकर डरने नहीं। तुम्हारी जगह यहाँ है, इन दीवारों के पीछे, जहां अंधेरा तुम्हारे बदसूरत चेहरे को छुपा सके। माहिरा भी अपनी माँ के साथ जोर जोर से हंसने लगी और जोया के हाथ से सफाई का कपड़ा छीनकर उसे जमीन पर धक्का दे दिया। जोया ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपने आंसू छुपाते हुए वहां से भाग गई। उसे महसूस हुआ कि आज उसकी उम्मीद की आखिरी किरण भी टूट गई है। लेकिन क्या वो जानती थी कि किस्मत ने उसके लिए महल का रास्ता किसी और तरह से खोल रखा है। उस शाम जब बेगम रिफत और माहिरा सज धज कर शाही बग्गी में बैठकर महल रवाना हो गईं, तो जोया अकेली घर के सूने आंगन में बैठ गई। आसमान पर तारे चमक रहे थे, मगर जोया को अपनी जिंदगी में सिर्फ घना अंधेरा नजर आ रहा था। वो रोने लगी और पहली बार उसने दुआ मांगी, हे भगवान, अगर तूने मुझे ऐसा बनाया है तो मुझे महसूस करने वाला दिल क्यों दिया? मुझे पत्थर ही बना देता ताकि मुझे ये दर्द ना होता। उसकी हिचकियां सन्नाटे में गूंज रही थीं। तभी अचानक हवा तेजी से चलने लगी और बगीचे के पुराने सूखे पेड़ के पास एक अजीब सी रोशनी चमकी। जोया डर गई, मगर उस रोशनी में एक खिंचाव था जो उसे अपनी तरफ खींच रहा था। क्या ये कोई नई मुसीबत थी या मदद का कोई फरिश्ता? जोया डरते डरते उस रोशनी के पास गई और देखा कि वहां कोई जादूगरनी नहीं, बल्कि एक बूढ़ी कमजोर औरत जमीन पर गिरी हुई थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और वो दर्द से कराह रही थी। जोया जो खुद दर्द में थी, दूसरों का दर्द देखकर अपना दुख भूल गई। उसने दौड़कर उस बूढ़ी औरत को उठाया, उसे पानी पिलाया और अपने हिस्से की बची हुई रोटी उसे खिलाई। बूढ़ी औरत ने अपनी कांपती हुई आंखों से जोया को देखा और पूछा, बेटी, तुम मुझसे डरती नहीं? लोग कहते हैं मैं मनहूस हूँ। जोया ने नरमी से कहा, माँ जी, मैं खुद एक बदसूरत साया हूँ, मैं किसी से क्या डरूंगी? दर्द शक्ल देखकर नहीं आता। ये सुनकर उस बूढ़ी औरत के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कुराहट आ गई। उस औरत ने धीरे से अपना हाथ जोया के नकाब पर रखा, मगर जोया ने घबराकर पीछे हटना चाहा। मत देखे, जोया ने कहा, आप डर जाएंगी। लेकिन उस औरत ने बड़े प्यार से कहा, जिसे दिल की आंखों से देखा जाए वो कभी डरावना नहीं होता। जैसे ही उस औरत ने जोया के सर पर हाथ फेरा, हवा में खुशबू फैल गई। वो बूढ़ी औरत अचानक एक नूरानी रूप में बदल गई। वो एक परियों के देश की शहजादी थी जो इंसानों की परीक्षा लेने आई थी। उसने जोया से कहा, तुम्हारा असली चेहरा वो नहीं जो दुनिया देखती है, बल्कि वो है जो तुम्हारे काम दिखाते हैं। तुम्हारा ये बदसूरत चेहरा एक श्राप था जो तुम्हारी सौतेली माँ की जलन ने बचपन में तुम पर लगाया था, मगर आज तुम्हारी भलाई ने उसे कमजोर कर दिया है। परी ने जोया को बताया कि ये श्राप पूरी तरह तभी टूटेगा जब वो इसी हाल में बिना किसी जादू के शहजादे के सामने जाएगी, और शहजादा उसकी सूरत देखकर नहीं, बल्कि उसकी आवाज और सच्चाई सुनकर उसे चुनेगा। लेकिन मैं ऐसे कैसे जा सकती हूँ? जोया ने रोते हुए कहा, सब मुझे निकाल देंगे। परी ने उसके हाथ में एक छोटा सा सफेद फूल दिया और कहा, जब तक ये फूल तुम्हारे पास है तुम्हें हिम्मत मिलेगी। याद रखना, असली सुंदरता चमड़ी में नहीं, रूह में होती है। ये कहकर परी हवा में गायब हो गई और जोया वहां अकेली रह गई।
मगर अब उसके दिल में डर की जगह एक अजीब सा हौसला था। क्या वो हिम्मत कर पाएगी भरे दरबार में अपने इस चेहरे के साथ जाने की? महल में जश्न अपने चरम पर था। हजारों दिए जल रहे थे और खूबसूरत लड़कियां शहजादे को रिझाने की कोशिश कर रही थी। माहिरा भी आगे बढ़ बढ़ कर बात कर रही थी, मगर शहजादा अरहम खामोश और उदास लग रहे थे। उन्हें उन चेहरों में वो सच्चाई नजर नहीं आ रही थी जिसकी उन्हें तलाश थी। सबकी बातें बनावटी लग रही थी। अचानक दरबार के दरवाजे पर खामोशी छा गई। सबने मुड़कर देखा तो हैरान रह गए। वहां जोया खड़ी थी, वही फटे पुराने कपड़े, वही नकाब और वही झुकी हुई नजरें। दरबार में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। बेगम रिफत गुस्से से लाल पीली हो गई और चिल्लाई, इसे किसने अंदर आने दिया? निकालो इस बदसूरत को यहाँ से। ये शाही दरबार का अपमान है। सिपाही जोया को पकड़ने के लिए आगे बढ़े। जोया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे लगा कि अब सब खत्म हो गया। उसने अपनी मुट्ठी में उस सफेद फूल को जोर से पकड़ा। तभी शहजादे की बुलंद आवाज गूंजी, रुको! शहजादा अरहम अपने सिंहासन से उठे और धीरे धीरे जोया की तरफ बढ़े। उन्होंने सिपाहियों को पीछे हटने का इशारा किया। शहजादे ने महसूस किया कि इस लड़की के आने से हवा में एक अलग सी पाकीज़गी आ गई है, बिल्कुल वैसी जैसी उन्हें अपने सपनों में महसूस होती थी। रिफत ने कोशिश की, शहजादे, ये हमारी नौकरानी है, ये एक मनहूस। मगर शहजादे ने हाथ उठाकर उसे चुप करा दिया। मैं यहाँ चेहरे देखने नहीं, दिल परखने आया हूँ। और जोया के बिल्कुल सामने आकर रुक गए। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? शहजादे ने नरमी से पूछा। जोया की आवाज कांप रही थी, मगर उसने सच बोलने का फैसला किया। हुजूर, मैं कोई शहजादी नहीं, ना ही मेरे पास कोई हीरे मोती हैं। मैं बस एक टूटा हुआ साया हूँ। मैं यहाँ सिर्फ यह जानने आई थी कि क्या इस दुनिया में कोई ऐसा है जो बाहर के बजाय अंदर की सच्चाई को देख सके। उसकी आवाज में इतना दर्द और इतनी सच्चाई थी कि दरबार में सन्नाटा छा गया। शहजादे को लगा जैसे यही वो आवाज है जिसका उन्हें इंतजार था। क्या तुम अपना चेहरा दिखाओगी? शहजादे ने पूछा। जोया ने एक पल के लिए सोचा, फिर परी की बात याद की। उसने कांपते हाथों से अपना नकाब उठा दिया। जैसे ही नकाब हटा, दरबार में लोगों की चीखें निकल गईं। कुछ ने अपनी आंखें बंद कर ली। माहिरा ने नफरत से मुंह फेर लिया। जोया का चेहरा वाकई झुलसा हुआ और अजीब था, जैसे किसी ने उसे बरसों से अंधेरे में कैद रखा हो। लेकिन शहजादा अरहम ने अपनी नजरें नहीं फेरी। वो जोया की आंखों में देखते रहे, जहां आंसुओं के पीछे एक बेइंतहा मासूमियत थी। शहजादे ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, मैंने आज तक इतनी खूबसूरत आंखें और इतनी साफ आवाज नहीं सुनी। तुम्हारा चेहरा मुझे नहीं डराता, क्योंकि तुम्हारी रूह चमक रही है। जैसे ही शहजादे ने जोया का हाथ थाम, एक चमत्कार हुआ। जोया के हाथ में पकड़ा हुआ सफेद फूल तेजी से चमकने लगा और उस रोशनी ने जोया को अपने घेरे में ले लिया। बेगम रिफत और माहिरा डर के मारे पीछे हट गईं। वो काला जादू, वो श्राप जो रिफत ने बचपन में एक काली ताकत से जोया पर लगवाया था ताकि वो कभी राज न कर सके, वो सच्चे प्यार और स्वीकार के आगे टूट गया। रोशनी जब धीमी हुई तो वहां कोई बदसूरत लड़की नहीं खड़ी थी, बल्कि एक अत्यंत सुंदर शहजादी खड़ी थी, जिसका चेहरा चांद की तरह दमक रहा था और जिसके बाल रेशमी घटाओं जैसे थे। ये जोया का असली रूप था। बेगम रिफत ये देखकर दहशत में आ गई। उसका राज खुल चुका था। दरबार के लोगों ने पहचान लिया कि ये वही बच्ची है जिसे सबने भुला दिया था। जोया ने हैरानी से अपने हाथों और चेहरे को छुआ। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि श्राप टूट चुका है। शहजादे ने कहा, तुम्हारी असली सुंदरता तुम्हारा सब्र और तुम्हारी नेकी थी, जिसने इस जादू को हरा दिया। राजा ने हुक्म दिया कि बेगम रिफत और माहिरा को उनके किए की सजा दी जाए और उन्हें महल से निकालकर उसी पुरानी हवेली में भेज दिया जाए जहां उन्होंने जोया को कैद रखा था, ताकि वे समझ सकें कि तन्हाई और अपमान क्या होता है।
जोया ने शहजादे का शुक्रिया अदा किया, मगर उसने रिफत और माहिरा के लिए रहम की प्रार्थना की। इन्हें निकाले नहीं, जोया ने कहा, बल्कि इन्हें मेरे पास रहने दें, ताकि ये रोजाना देख सकें कि बुराई पर अच्छाई की जीत कैसे होती है। शहजादे ने जोया की इस दरियादिली को देखकर फैसला किया कि यही वो लड़की है जो राज्य की मलिका बनने के लायक है। उनकी शादी धूमधाम से हुई और जोया, जो कभी बदसूरत साया के नाम से जानी जाती थी, अब महल का नूर के नाम से मशहूर हो गई। उसने कभी गरीबों और मजबूरों को अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि वो जानती थी कि असली दर्द क्या होता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इंसान की असली पहचान उसके कपड़ों या चेहरे से नहीं होती। खूबसूरती वक्त के साथ ढल जाती है, झुर्रियां पड़ जाती हैं, मगर एक अच्छा दिल और नेक काम हमेशा चमकते रहते हैं। दुनिया शायद हमें हमारी शक्ल से परखे, मगर किस्मत और ईश्वर हमें हमारी नीयत से परखता है। जो लोग दूसरों के दुख में काम आते हैं और मुश्किल वक्त में भी सब्र का दामन नहीं छोड़ते, अंत में जीत और असली सुंदरता उन्हीं के हिस्से में आती है। जोया की तरह हमें भी अपने अंदर की रोशनी को पहचानना चाहिए, क्योंकि वही हमारी असली ताकत है।